कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो गांव के लोगों को वेपन कैसे चलाया जाए, सेल्फ डिफेंस कैसा किया जाए, ये सब की जो ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, सर इसको कैसे देखा जाए? क्या ये माना जाए कि 26 जनवरी के मद्देनजर कोई बड़ा खतरा जम्मू कश्मीर पर मंडरा रहा है जिससे निपटने की तैयारी हो रही है आर्मी द्वारा? अंजू जी, ऐसा 20 जनवरी और 15 अगस्त जब भी आता है तो पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं वो दे लुक फॉर सम मेजर एक्शन, लेकिन हर बार ये विफल होते हैं। तो इस बार भी विफल होंगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी अपनी तरफ से तैयारी रहनी चाहिए। और ये बहुत खुशी हुई मुझे, मैंने इनफैक्ट आज इस पर ट्वीट भी किया, बहुत खुशी हुई देख के कि इंडियन आर्मी और हमारी JNK पुलिस इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, VDC। आप जानती हैं डोडा का जो एरिया है उसमें जो गंडोह तहसील है, गंडोह का जो इलाका है भद्रवाह के में आता है, ये डोडा के भद्रवाह में। तो गंडोह जो है ये हिमाचल से एरिया मिलता है, और पीछे वहाँ टेररिस्टों की मूवमेंट देखी गई थी कुछ अरसा पहले, और उससे इनफैक्ट अलर्ट किया गया था हिमाचल को भी, क्योंकि वो बिरान एरिया, जंगल है, काफी घना ऊंचाई पे है। तो वहाँ लोग जो है, वहाँ सड़कें इतनी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो लोग भगवान के भरोसे होते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वहाँ VDC होनी चाहिए, उनके पास हथियार हो। हमारे यहाँ के लोग बहुत बहादुर हैं अंजू जी, मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को। ये जो डोगरा बेल्ट है ना, पूरा ही जम्मू प्रोविंस को हम डोगरा बेल्ट बोलते हैं। हालांकि कुछ लोग भद्रवाही बोलते हैं, कोई किश्तवाड़ी बोलते हैं, वो दे आर रिजेंबलिंग कश्मीरी, ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस है वहाँ की। लेकिन बाय एंड लार्ज जम्मू रीजन को डोगरा रीजन माना जाता है। और जम्मू रीजन जो है, डोगराज आर नोन फॉर वैलर, आप जानती हैं, बहुत बहादुर लोग हैं। और इसी बात को देखते मैं, भगवान ने मुझे इस सबब के लिए यूज किया। ये विलेज डिफेंस कमेटी, जिनको आजकल विलेज डिफेंस गार्ड बोलते हैं, इसकी शुरुआत एक्चुअली 1995 में हुई थी। दर्शकों को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब बहुत ज्यादा टेररिज्म था जम्मू की पहाड़ियों में, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, बनिहाल, उधमपुर का डिस्ट्रिक्ट, ये माहौर तहसील, रजौरी, पुंछ, इस सारे इलाके में टेररिस्ट भर गए थे। और उनका वही प्लान था, जिस तरह उन्होंने कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को भगा दिया था, ISI का वही प्लान था कि जम्मू के पहाड़ी इलाकों से भी माइनॉरिटीज को भगाया जाए। लेकिन ईश्वर जो करता है हमेशा अच्छा होता है, आप जानती हैं। और एक दिन मुझे मैसेज आता है, एक बागनकोट गांव है जो आजकल रियासी डिस्ट्रिक्ट है, उन दिनों ये सब डिवीजन होती थी हमारी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की। तो वहां से मैसेज आता है कि रिमोट एरिया है बागनकोट, वहां हमारी पुलिस पोस्ट थी, उस पर हमला हुआ था और 2 वहां के निहत्थे सिविलियन को मार दिया। लेकिन वो इतने बहादुर लोग थे, उन्होंने कुल्हाड़ी और गड्ढासा, जिससे लकड़ी और घास काटते हैं, उससे लड़ाई की। और जब मैं मौके पे गया तो उन्होंने कहा कि हमने 2 टेररिस्टों को मार दिया। तो मैंने कहा बॉडीज कहाँ है? कहते वो हमारे से घोड़ा छीन के लेके और पहाड़ों से चलते हुए कश्मीर की तरफ चले गए। तो मुझे लगा कि बड़े बहादुर लोग हैं, उधर से AK-47 चला रहे हैं टेररिस्ट, और ये लोग इनके पास कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि सर, अगर हमारे पास 303 राइफल भी हो, हमारे पास 12 बोर भी हो, तो हम इनका लाशें बिछा सकते थे। तो मैंने कहा आपके पास 12 बोर नहीं है? कहते हमें कोई लाइसेंस नहीं देता। तो मैंने उसी वक्त ऊपर से परमिशन लेकर पुलिस हेडक्वार्टर से, इन्होंने 10 राइफलें मांगी, तो मैंने इनको 10, एक ये जो 303, उन दिनों हमारे पास 303 राइफल होती थी, पुलिस लाइन उनको दे दी। तो वो पहली विलेज डिफेंस बागनकोट, जो रियासी तहसील में पड़ती थी उस वक्त, आज रियासी डिस्ट्रिक्ट है। और वहां बाद में उसको फॉर्मलाइज किया गया, गवर्नमेंट को लगा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और फिर उसके ऊपर प्रॉपर ऑर्डर हुआ, सभी DMs SPs को ऑर्डर मिला कि आप इसको VDCs कॉन्स्टिट्यूट करिए, लेकिन इसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग नहीं होने चाहिए, सभी कम्युनिटी से होने चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए। उनको फिर वेपन दिए, ट्रेनिंग दी, कुछ उनको रेम्युनरेशन भी देते थे। तो दिस इज हाउ विलेज डिफेंस कमिटीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, और उसने रेवोल्यूशन लाई। उसकी वजह से जो पाकिस्तान का प्लान था यहाँ से माइनॉरिटी हिंदूज को भगाने का, वो विफल हो गया। और हालांकि बहुत सारे लोग वहां से डर के मारे नीचे आ गए थे, लेकिन ये लोग डटे रहे। VDs रात रात पर
इनफैक्ट इनका इस पे पिक्चर बननी चाहिए। रात रात भर एनकाउंटर टेररिस्टों से ये करते थे जब तक रीइंफोर्समेंट आर्मी की, सीआरपी या पैरामिलिट्री की या पुलिस की पहुंचती थी, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके में क्या है कि एक सड़क है, आपको बाकी पैदल चलना है, तो 10-10 किलोमीटर पैदल चलना है, तो वहां गाड़ी तो आ नहीं सकती, तो फोर्सेस हर गांव में तो है नहीं, एक इस पहाड़ी पे गांव है, एक इस पहाड़ी पे, तो लोग जो हैं उन पर हमला करते थे टेररिस्ट, मैसेकर करने के लिए हिंदुओं का। लेकिन उनके पास वेपन देने से उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस, और कई बार वो मारे गए बिकॉज उनका एम्युनिशन खत्म हो गया। हम 50 ही राउंड देते थे, तो अगर 5 राइफलें दी तो 50 इंटू 5 250 राउंड है, वो खत्म हो गए, तो टेररिस्ट उन पर उनको ओवररन करके मार देते थे, उनके वेपन छीन लेते थे। तो इतनी बहादुरी से लोगों ने इन पहाड़ियों में डोडा की, रजौरी पुंछ की, वार्ड की, भद्रवा की, और तहसील रामबन की, और इसका ये जो हमारा माहौर तहसील है, इतना बहादुरी से लड़े हैं। इस पर पिक्चर बननी चाहिए, इस पर इनफैक्ट कोई वो जो सीरीज क्या बोलते हैं उस पे वेब बनने सीरीज। चाहिए। आप वो इतना देशवासियों को लगे कि हमारे लोगों ने कितनी लड़ाई की इनसे, और बहुत सारे मारे गए, बहुत सारे जी। जख्मी हो गए पैराले। तो वीडीसीज का वैलर बहुत महत्व रखता है, और मुझे खुशी है कि आपके होम मिनिस्टर साहब ने इनको वेपन अपग्रेडेशन के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। पीछे किए थे, इस बार इनको एसएलआर दी हैं। पहले बेचारे 303 होती थी, उसको कॉक करना पड़ता, एसएलआर इज बेटर वेपन विद देम। तो इनको ये बहुत अच्छा मूव। बाकी 26 जनवरी जब आती है तो नेचुरली अलर्ट रहना है, और कभी हो सकता है इनका मैसेकर करने कोई आ जाए, तो इनको आर्म करना, ट्रेनिंग करना, इनको हथियार को साफ सुथरा करना, खोलना जोड़ना, इनको टैक्टिक्स दिखाना, अपने आप को कैसे बचाना है, टेररिस्टों को कैसे घेरा मारना है, कैसे आपने पुलिस या आर्मी या जो नियरेस्ट यूनिट है उसको इन्फॉर्म करना, ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है जी। सर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि महिलाएं भी हैं, मैंने तस्वीरें देखी जिनमें महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। यस, ये महिला है इसमें बहुत। इनफैक्ट हर गांव में एक्स सर्विसमैन नहीं होते, हम कोशिश करते हैं एक्स सर्विसमैन, एक्स पुलिसमैन, लेकिन आप देखिए कितनी बहादुरी से ये लड़कियां मध्यम एज की हैं, कुछ यंग हैं, ये ट्रेनिंग ले रही हैं। आप देखिए कितना कॉन्फिडेंस है उनमें। वरना कई बार एक समय था लोग वेपन लेने से इनकार कर देते थे कि ये वेपन लेंगे तो हम लिस्ट में, हम नजर में आ जाएंगे और हमें मार देंगे टेररिस्ट। तो ये कितनी बहादुरी की बात है। ये आपको बॉलीवुड को दिखता नहीं। आई एम सॉरी, आपके जो फ्रॉड लोग हैं बॉलीवुड के, या ये चीजें नहीं देखते, इस पे पिक्चर नहीं बनाएंगे। बस वो झूठी, वो राक की लेडी और आईएसआई का मर्द का वो दिखाएंगे, झूठा फ्रॉड लव। कौन सा लव? आईएसआई तो भारत को तोड़ने के लिए लगी हुई है, भारत में जिहाद करने में लगी हुई है, भारत को गजवा हिंद करने में लगी हुई है।